एसटीडी और एसटीआई यानी सेक्स से होने वाली बीमारियां और इन्फेक्शंस, इनका रिस्क पुरुषों को ज्यादा है या महिलाओं को, और क्यों, ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। कोविड के नए वेरिएंट निम्बस की वजह से लोगों को गले में इतना दर्द हो रहा है जैसे ब्लेड गले में फंसा हो। इसके बारे में जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। किन वेज खाने की चीजों में अंडे से ज्यादा प्रोटीन होता है, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by New India Assurance. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं वो सेहत का ये एपिसोड ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एसटीडी और एसटीआईज की, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इन्फेक्शंस। एसटीडी या एसटीआई एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में बहुत ही आसानी से फैल सकते हैं, खासकर उनमें जो अनसेफ सेक्स करते हैं यानी कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। जब किसी को एसटीडी होता है तो उसके प्राइवेट पार्ट से बदबूदार डिस्चार्ज निकलता है। प्राइवेट पार्ट में खुजली, सूजन, जलन और दर्द रहता है। पेशाब करने में जलन और दर्द होता है। सेक्स करने में बहुत दर्द होता है। पुरुषों के टेस्टिकल्स यानी अंडकोश में सूजन आ जाती है, कमजोरी लगती है और कई बार तो बुखार भी आ जाता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से समझेंगे कि एसटीडी क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है, महिलाओं और पुरुषों में किससे सेक्स से होने वाली बीमारी यानी एसटीडी का खतरा ज्यादा होता है और क्यों, और सबसे जरूरी बात, एसटीडी से कैसे बचा जाए। सुनिए। जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्स से द्वारा फैलने वाला संक्रमण। जैसा नाम ही इसका बता रहा है कि सेक्स के द्वारा ये इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सेक्स करता है, अपोजिट सेक्स या सेम सेक्स, तब यदि वो व्यक्ति जो सेक्स कर रहा है या जो रिसीविंग एंड पे है, दूसरा बंदा है, एक्टिव एंड पैसिव अगर हम इस तरह से डिफाइन करें, उनमें से जिसको भी संक्रमण होगा वो अपने पार्टनर को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है अगर वो उसके साथ सेक्स कर रहा है। तो दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसको एसटीआई भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। आमतौर पे ये लगता है कि ऑब्वियसली जिसको इन्फेक्शन है ही उससे ही दूसरे को होगा, लेकिन यहाँ पर जब मेल फीमेल के साथ सेक्स कर रहा है और मेल इन्फेक्टेड है, पुरुष इन्फेक्टेड है, ऐसी स्थिति में, और जब दूसरी स्थिति है जबकि स्त्री इन्फेक्टेड है और स्त्री और पुरुष सेक्स कर रहे हैं, स्प्रेड का मेल से फीमेल में चांसेस ज़्यादा रहता है। आमतौर पे महिलाएं एसटीडी के रिस्क, इस महिलाओं में संक्रमण होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अब उसके कई कारण हैं। सबसे पहला बायोलॉजिकल कारण है, स्त्रियों की जो योनि है, वजाइना है, उसमें म्यूकोजल सरफेस ज़्यादा होती है। एब्जॉर्प्शन का वायरस का या बैक्टीरिया का, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है या बैक्टीरिया है या पैरासाइट है, उस एरिया से इन्फेक्शन उसके एब्जॉर्ब होने का चांस ज़्यादा रहता है। एसटीडी में तो प्रिवेंशन ही क्योर है। हमें एसटीडी के बारे में पता हो, एसटीडी के जो लक्षण होते हैं वो हमें पता हो, हम खुलकर बात करें, पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से पूछे कि क्या तुम्हें एसटीडी के बारे में पता है। अगर उसको एसटीडी के लक्षण अपने पार्टनर में दिखाई दे रहे हैं तो वो उसको या तो रिफ्यूज करे सेक्स करने के लिए या फिर कॉन्डोम या दूसरे प्रोटेक्टिव वेयर इस्तेमाल करे, जिससे कि उसका स्प्रेड अपने उसके पार्टनर से उसे इन्फेक्शन ना हो। एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि जो व्यक्ति एसटीडी से संक्रमित है वो अपने पार्टनर को इस बारे में इन्फॉर्म करे। समय पर एसटीडी टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्डोम का यूज़ बड़ा ज़रूरी है और सही तरीके से कॉन्डोम का यूज़ ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर हम सेक्स तो करते हैं कॉन्डोम लगा के, लेकिन कई बार फट जाता है। तो अगर वो आपका प्रोटेक्शन ब्रीच हो गया है तो आपको एसटीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे देशों में इस चीज़ पे रिसर्च की गई कि अगर हम सर्कमसीजन कर देते हैं और जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज्ड हैं, तो सर्कमसीजन हो जाने से एसटीडी संक्रमण का खतरा स्वयं को और अपने द्वारा अपने पार्टनर को फैलने का बहुत कम हो जाता है। तो मेरी राय रहेगी कि अगर आप ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं एसटीडी के वातावरण में, तो सर्कमसीजन का एक ऑप्शन आपके पास रहता है एसटीडी के चांसेस को कम करने के लिए।
अगर आपको एसटीडी से जुड़े लक्षण महसूस हो रहे हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। अगर जांच में एसटीडी डायग्नोस होता है तो आपका इलाज किया जाएगा। बस इस बात का खास ध्यान रखें कि एसटीडी के दौरान सेक्स करने से बचें। इलाज पूरा होने के बाद ही सेक्स करें, वरना आप अपने पार्टनर को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। NB.1.8.1 ये कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है। भारत में भी इसके मामले मिले हैं। इस वेरिएंट को निम्बस के नाम से बुलाया जा रहा है। निम्बस नाम सुनकर कुछ याद आया? हैरी पॉटर फैंस को ज़रूर याद आ गया होगा। हैरी की एक जादुई झाड़ू का नाम भी निम्बस था, निम्बस 2000। पर उस निम्बस और इस निम्बस में बहुत फ़र्क है। जहां वो निम्बस हैरी के कितने काम आई थी, इस वाले निम्बस ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। कोविड के इस नए वेरिएंट का एक लक्षण लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, गले में दर्द। पर यह हल्का फुल्का दर्द नहीं है जैसे खराश या वायरल में होता है। ये बहुत भयानक दर्द है। ऐसा लगता है जैसे कोई गला काट रहा है। नहीं, हम एकदम बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहे हैं, वाकई ऐसा है। इसलिए इस दर्द को एक नाम मिला है, रेजर ब्लेड थ्रोट। ये नाम क्यों पड़ा और इस वेरिएंट की वजह से गले में इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये हमने पूछा वेलनेस होम क्लिनिक एंड स्लीप सेंटर दिल्ली में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास मित्तल से। डॉक्टर विकास बताते हैं कि NB.1.8.1 वेरिएंट यानी निम्बस के एक लक्षण को रेजर ब्लेड थ्रोट नाम दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि इस वेरिएंट से इन्फेक्ट होने पर कुछ लोगों को गले में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। ये दर्द बिल्कुल वैसा ही है जैसे गले में ब्लेड अटक गया हो। बाप रे। मगर इतना भयंकर दर्द होने के पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे कुछ खास वजह हो सकती हैं। जैसे एक तो एक नया वेरिएंट है, कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में तेज़ी से फैलता है। इसमें गले के सेल्स को आक्रामक तरीके से इन्फेक्ट करने की क्षमता है, जिससे गले में दर्द और जलन की शिकायत बढ़ सकती है। अब तक कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट आए उन सब में गले में हल्का दर्द होता ही था, पर NB.1.8.1 वेरिएंट का मुख्य लक्षण ही गले में भयंकर दर्द है। दूसरी वजह, आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स। ज़्यादातर लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं या फिर उनको कोविड ऑलरेडी हो चुका है। इस वजह से हो सकता है शरीर का इम्यून सिस्टम निम्बस को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहा हो। गले में बहुत सारे लिम्फ नोड्स और इम्यून सेल्स होते हैं। जब भी कोई वायरस शरीर में घुसने की कोशिश करता है तो आपकी सुरक्षा करने का सबसे पहला जिम्मा यही उठाते हैं। ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। इनका काम है इन्फेक्शन से लड़ना और उसे आगे ना बढ़ने देना। जब ये सेल्स वायरस से लड़ रहे होते हैं तब गले में दर्द और सूजन होती है। इसलिए अगर आपके गले में भयानक दर्द है जो काफ़ी दिनों से बना हुआ है, तब आपको कोरोना वायरस की जांच करवा लेनी चाहिए। गले के दर्द से राहत पाने के लिए कुछ चीज़ें आप घर पर भी कर सकते हैं, जैसे गुनगुना पानी पीना, गर्म चाय पीना ताकि गले को आराम मिले, नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करना। आप थ्रोट लॉजेंजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर से पूछकर कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। वेजिटेरियंस की बड़ी शिकायत रहती है कि हमारे खाने में प्रोटीन बहुत कम होता है। ज़्यादा प्रोटीन वाली तो सारी चीज़ें नॉन वेजिटेरियंस के खाते में गई हैं, जैसे अंडा, चिकन, मटन। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। वेजिटेरियंस के लिए भी प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज मौजूद हैं, बस उन्हें पता नहीं है। अंडे से ज़्यादा प्रोटीन तो कई वेजिटेरियन चीज़ों में पाया जाता है। अरे सही में। सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल ने हमें बताया कि एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। उससे ज़्यादा प्रोटीन तो आपको कई वेज ऑप्शंस में मिल जाएगा। 100 ग्राम पनीर में 16 से 18 ग्राम प्रोटीन होता है। आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं, घर पर भी बना सकते हैं। ये वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आप सोया चंक्स भी खा सकते हैं। 100 ग्राम सोया चंक में करीब 52 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा आप राजमा को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। 100 ग्राम राजमा में 19 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। आप मूंगफली के दाने खा सकते हैं। 100 ग्राम मूंगफली के दानों में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। आप तिल और सूरजमुखी के बीज भी खा सकते हैं। तिल में 17 ग्राम और सूरजमुखी के बीजों में 20 से 21 ग्राम प्रोटीन होता है। मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप इनकी रोटियां बना सकते हैं, इनमें भी प्रोटीन होता है। 100 ग्राम के हिसाब से देखें तो ज्वार में 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं बाजरे में 11.5 ग्राम और रागी में 7 से 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नट्स में भी खूब प्रोटीन पाया जाता है, पर आपको बहुत ज़्यादा नट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनमें फैट
भी होता है, इसलिए नट्स हमेशा कंट्रोल में ही खाने चाहिए। आप कौन कौन से नट्स खा सकते हैं? बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट। अगर 100 ग्राम के हिसाब से देखें तो बादाम में 21 से 22 ग्राम, पिस्ता में 21 से 24 ग्राम और काजू और अखरोट में 15 ग्राम प्रोटीन होता है। तो देखा आपने, प्रोटीन के मामले में वेजिटेरियन खाने की चीज़ें अंडों से कई आगे हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।